हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो एथिकल हैकिंग के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में और हैकर्स होते कैसे हैं, कौन कौन से लोग हैकर कहे जा सकते हैं, हैकर के प्रकार क्या होते हैं, हैकिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं और हमें एथिकल हैकिंग की ज़रूरत क्यों है, और एक जो एथिकल हैकर होता है उसके लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। So, introduction. Ethical hacking, also known as penetration testing or white hat hacking, involves the same tools, tricks, and techniques that hacker use, but one major difference that ethical hacking is legal. मतलब कि इथिकल हैकिंग जो है वो टेस्टिंग के लिए होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस को टेस्ट करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, कोई कंप्यूटर किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, उसको हम टेस्ट करने के लिए हम एथिकल हैकिंग का यूज करते हैं, जो कि सेम टूल्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो हैकर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हैकर चाहता है कि कंप्यूटर हम हैक करें, तो वो जो टूल्स ट्रिक्स टेक्निक्स जितना जो कुछ भी लगाएगा, जितना वो अपना इफोर्ट्स लगा सकता है उतना ही इफोर्ट्स लगाकर ये इथिकल हैकर भी जो होते हैं वो भी वही काम करते हैं। बट द वन मेजर डिफरेंट थिंग्स इज दैट द इथिकल हैकिंग इज लीगल। मतलब कि इथिकल हैकर जो होगा वो पहले उस कंप्यूटर के ऑनर से पूछ लेगा कि हाँ हम आपका ये टेस्ट करना चाहते हैं। मतलब कि वो ऑनर ही पहले तो बुलाएगा उसको कि ना आइए आप हमारा कंप्यूटर टेस्ट करिए। मतलब कि ये पूरा लीगल होता है, गैर कानूनी नहीं होता है। Ethical hacking, independent computer security professional breaking into computer system neither damage the target system nor steal information, evaluate target system security and report back to the owner। मीनवाइल कि ये भी जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, न कि किसी एक ही कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये भी सारे कंप्यूटर्स को, सारे सिस्टम्स को ब्रेक करने के लिए एबल होते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं। और ये किसी भी सिस्टम को डैमेज नहीं करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन नहीं स्टील करते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं चुराते हैं। और वो ये पूरी रिपोर्ट जो अपनी हैकिंग प्रोसेस की जो रिपोर्ट होती है उसको वो लोग वापस उसको ऑनर को सेंड करते हैं कि ना हमने आपके इस सिस्टम के अंदर ये हमको एरर मिला है, आप इन इन चीज़ों को क्लोज करिए, ऐसे आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट, हैकर। द क्वेश्चन इज हु इज हैकर। हैकर कौन होता है? ए पर्सन हु इंजॉयज लर्निंग डिटेल ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम। एक हैकर वो होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और या किसी सिस्टम को बहुत अच्छे से जानता है, इंजॉय करता है, लर्न करता है, और वो थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकल अनुभव उसका रहता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस, पाइथन, जावा एंड अदर, जो मेनली प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज होती है जो हैकिंग में यूज होती है वो C++ होती है, क्योंकि यह एक लो लेवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देती है। ए पर्सन हु एक्चुअली डूइंग द प्रोग्रामिंग रेदर देन जस्ट थ्योराइजिंग अबाउट इट। मीनवाइल की वही जो हमने बताया, ए पर्सन कैपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग समवन इल्स हैकिंग। हैकर जो होते हैं ना उनमें एक अंदरूनी बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। मीनवाइल कि अगर दो हैकर हैं तो वो एक दूसरे के काम को हमेशा अप्रिसिएट करेंगे, कभी उनमें लड़ाई नहीं होती है ऐसे अपने आप में। ए पर्सन हु पिक्स अप प्रोग्रामिंग क्विकली, ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट एट ए पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नहीं होता है कि ना किसी हैकर को सारी लैंग्वेजेस आने चाहिए, वो किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को भी अगर बहुत ज़्यादा सुप्रीम लेवल तक जानता है तो वो हैकर हो सकता है, मतलब हैकिंग प्रोसेस के लिए वो एलिजिबल है, मतलब कि कर सकता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ हैकर। जो हैकर के टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइप ऑफ हैकर्स। हैकर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री टाइप्स। द ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, ए ब्लैक हैट हैकर और क्रैकर आर इंडिविजुअल्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल रिसोर्टिंग टू मलिशियस और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ए ब्लैक हैट हैकर, जो ब्लैक हैट हैकर जो होता है वो क्रैकर होता है। मतलब कि वो कोई एक आदमी है
जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल्स, इसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग स्किल है। मतलब कि जो भी हैकर की स्किल्स होती हैं वो इसके पास सबसे ज़्यादा है। इसके इतना कंप्यूटिंग स्किल और किसी भी बंदे के पास नहीं है जो कि हैकिंग में इन्वॉल्व है। ये सबसे ज़्यादा होते हैं रिसोर्टिंग टू मलिशियस और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ये अक्सर ऐसा काम करते हैं जो कि इलीगल हो, जो लीगली मतलब अलाउड नहीं है कि आप किसी सिस्टम को क्रैक करें, उसके अंदर का डेटा चुराएं, ये सब ये काम करते हैं। दैट इज ब्लैक हैट हैकर यूज देयर नॉलेज एंड स्किल फॉर देयर ऑन पर्सनल गेन्स प्रोबेबली बाय हर्टिंग अदर्स। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो इलीगल तो होते ही हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उनको किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो वो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो उनका कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेंगे, उनका नेटवर्क हैक कर लेंगे, या ऐसा करके जब प्रोबेबली दूसरों को हर्ट करते हैं ज़्यादातर। वाइट हैट हैकर जो होता है वो हमारा ये होता है एथिकल हैकर। जो एथिकल हैकर होता है वो इंडिविजुअल प्रोफेसिंग, मतलब कि वो इसी में अपना प्रोफेशनल भी हो गया है, मतलब कि वो इसी में अपना कमाई धमाई भी कर रहा है, अपना मतलब जॉब के लिए भी वो इसी के लिए है, जो कि हमारा प्रेजेंटेशन इसी के बारे में है। एंड यूजिंग देम फॉर डिफेंसिव पर्पजेज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये किसी कंप्यूटर को टेस्ट करते हैं कि आपका डिफेंस कैसे है, आप वो फिर वो उसको रिपोर्ट बैक करते हैं कि आपका यहाँ यहाँ डिफेंस लूज है, आप इसको फिर से करेक्ट करिए। दिस मीन्स दैट द वाइट हैट हैकर्स यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स, फॉर द कॉमन गुड्स। मतलब कि ये जो वाइट हैट हैकर होते हैं वो दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं। ये इनका एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और ये चार्ज भी करते हैं। नॉर्मल जो होता है हैकर्स का चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ग्रे हैट हैकर, अब जो इन दोनों के बीच में होता है, ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर के बीच में जो होता है वो ग्रे हैट हैकर होता है। ये कभी कभार ये डिफेंसिव पर्पज के लिए भी काम करता है और कभी कभार ऑफेंसिव पर्पज के लिए भी काम करता है। जब ये डिफेंसिव पर्पज के लिए काम करता है तो ये सबके हित में काम करता है, अच्छे के लिए काम करता है, और जब ये ऑफेंसिव पर्पज में काम करता है तब ये भी गुस्सा हो जाता है, ये भी किसी को हर्ट करने लगता है। दिस आर इंडिविजुअल्स हु वर्क बोथ ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली। और ये एक बात और है कि ये इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब कि ये एक आदमी ही होते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। गलत काम में केवल एक आदमी होते हैं, जबकि जो वाइट हैट हैकर होते हैं वो मेनली ग्रुप होता है जो सारे मिलकर अटैक करते हैं। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर। ये नॉर्मली ऐसा होता है कि इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कौन सा काम करेंगे अभी। समटाइम्स दे यूज देयर स्किल फॉर अ कॉमन गुड वाइल समटाइम्स दे यूज देयर देम फॉर देयर पर्सनल गेन। वो कभी कभार अपने निजी आवश्यकताओं के लिए यूज करते हैं, और तो कभी कभार वो अपने सरकारी आवश्यकताओं के लिए यूज करते हैं। मीनवेल की कॉमन गुड। हैकिंग प्रोसेस, अब आते हैं अपने मेन पार्ट पर जो है हैकिंग प्रोसेस। हैकिंग प्रोसेस नॉर्मली हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो उसमें 3-4 स्टेप होते हैं। जो होता है फुट प्रिंटिंग, ये सबसे पहला स्टेप होता है, फिर स्कैनिंग होता है, फिर गेनिंग एक्सेस होता है, फिर मेंटेनिंग एक्सेस होता है। तो फुट प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स दिस टिप्स: हु इज लुकअप, एनएस लुकअप, आईपी लुकअप। फुट प्रिंटिंग का मतलब क्या? फुट प्रिंटिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी को टारगेट बना लिया कि हमको ये सिस्टम, ये कंप्यूटर हैक करना है, तो आप पहले करेंगे हु इज लुकअप, एनएस लुकअप, आईपी लुकअप। इनमें से अगर आप कोई भी करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें ये आईपी एड्रेस लगा है, यहाँ यहाँ से इंटरनेट आता है, यहाँ यहाँ से इसके अंदर डेटा भेजा जाता है, यहाँ यहाँ से इसके अंदर डेटा आता है। इसके बाद होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में होता है आपको पता चल गया कि इस कंप्यूटर में कहाँ कहाँ से डेटा आता है, कहाँ जाता है, कैसे किस किस से जुड़ा हुआ है ये, तो वो होता है। अब उसके बाद होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में होता है कि आपने अब पता तो कर लिया, अब उसमें से भी बहुत सारे होंगे जो सिक्योर होंगे, बहुत कुछ होंगे जो नॉट सिक्योर होंगे। अब उसके लिए होता है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग मतलब कि ये पोर्ट्स को स्कैन करता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कहाँ कहाँ से पोर्ट्स खुले हुए हैं। उसके बाद होता है नेटवर्क स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क स्कैनिंग, क्योंकि अधिकतर वायरसेस जो होते हैं
वो नॉर्मली जाकर उस कंप्यूटर में तो फिल किए जा सकते हैं नहीं, जैसे पेन ड्राइव से करते हैं। आपको उसमें ज़्यादातर यूज होता है आजकल जो होता है वो नेटवर्क इसके नहीं होता है, क्योंकि आजकल नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है, इंटरनेट की स्पीड, और उससे आसानी से डाला जा सकता है कोई भी वायरस फाइल या ट्रोजन वगैरह वगैरह। फिंगरप्रिंटिंग, अब फिंगरप्रिंटिंग ये होता है कि आपको जो सिस्टम है उसमें से आपने एक बार काम किया, उसके बाद कल फिर आपने वही काम किया, फिर उसके बाद अगर आप किसी काम को बार बार कर रहे हैं तो वो उसके अंदर जो होगा हैकर वो पता करेगा कि ये काम ये बार बार आदमी करता है, तो अब हम यहाँ वायरस डालेंगे तो ये बार बार उसी को खोलेगा, तो वो हमको ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगा। ये होता है फिंगरप्रिंटिंग, स्कैन करता है ये सब कि कहाँ कहाँ से हमको इंटर उस सिस्टम के अंदर इंटर करने के लिए पोर्ट्स मिलेंगे। फायर वॉकिंग, फायर वॉकिंग भी ऐसे ही होता है जो कि फायरवॉल्स को मतलब कि वो ब्रेक करने के लिए यूज होता है। गेनिंग एक्सेस, जो गेनिंग एक्सेस होता है कि अब हम इस स्टेप में ये होता है कि अब हमारे पास उस कंप्यूटर के अंदर हमने वायरसेस भर दिए, अब हमको उसका एक्सेस मिल गया, अब हम उसमें से कुछ भी चुरा सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि पासवर्ड अटैक। अब हम उसके अंदर कोई वेबसाइट है जिसमें कोई किसी अकाउंट का पासवर्ड हमें नहीं पता है, तो हम उसमें से अब लॉग फाइल्स लेकर हम उसका पासवर्ड गेन कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग भी होता है, सोशल इंजीनियरिंग हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। और वायरसेस होते हैं, अब इसमें जो होता है, अब इसमें हम वायरस डाल दिए, जैसे बताया तूने, बार बार आप इसी फाइल को ओपन करते हैं, कल भी ओपन किए, आज भी किए, फिर करेंगे, तो उसी फाइल में अक्सर ये वायरस डाल दिए जाते हैं, ताकि वायरसों का एक स्पेशल पर्पज होता है कि आप केवल उसको केवल तभी रन करेंगे जब आप उस फाइल को खोलेंगे, ये किसी फाइल के साथ अटैच होते हैं, वो तभी ओपन हो जाएंगे जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो ये भी रन करने लगेंगे। इससे मेंटेनिंग एक्सेस, अब जो हो गया, अब हमारे पास वो सिस्टम आ गया, अब हम उस सिस्टम को चला सकते हैं, उसमें से कुछ भी कर सकते हैं। मेंटेनिंग एक्सेस मतलब अब वो सिस्टम हमारा हो गया, अब उसका हम पासवर्ड अटैक कर लें, पासवर्ड चुरा लें, डाटा चुरा लें, फोटोज़ ले लें, वीडियोज़ ले लें, ईमेल्स वगैरह वगैरह। अब जो मेंटेनिंग एक्सेस होता है ओएस बैकडोर्स होता है, इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे अगली वीडियो में। ट्रोजन होता है, क्लियर ट्रैक्स होता है, जो क्लियर ट्रैक्स होता है मतलब कि हमने कहाँ से इस कंप्यूटर के अंदर में इंटर किया, इसको हम क्लियर कर दें। अब इतने सारे स्टेप्स के बाद वो जो कंप्यूटर है उसके दो ऑनर हो जाते हैं, एक तो जो हैकर है जो उससे दूर बैठा हुआ है, और एक जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ है चला रहा है आदमी, ये दोनों हो गए उसके ऑनर। वाई डू वी नीड एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग नॉर्मली क्या होता है कि ना, टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल पासवर्ड अटैक्स या ऑटोमेटिक अटैक्स, वायरस, ट्रोजन्स वगैरह वगैरह। रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर एन एथिकल हैकिंग, हम यहाँ एथिकल हैकिंग के स्किल्स को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, शॉर्टली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स इन ऑपरेशन, माइक्रोसॉफ्ट की जो स्किल्स होने चाहिए हमको, स्किल्स इन ऑपरेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऑपरेशन और कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट्स की हमें स्किल्स होने चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ से ये रन करता है, कहाँ कहाँ से फाइल को लिंक प्राप्त करता है, बनाता है, ये वगैरह वगैरह। लाइनक्स का नॉलेज ऑफ लाइनक्स, यूनिक्स, सिक्योरिटी सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विसेज। जो कोई मतलब कि अभी तो अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट होगा, लाइनक्स नहीं होगा, लेकिन जो हाई लेवल के या किसी डिपार्टमेंट में होता है, यूज होता है, तो उसमें क्या होता है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे काम नहीं चल सकते, इसलिए वो मिक्स करके चलाते हैं या कंबाइन करके चलाते हैं। तो हमें वो नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट और लाइनक्स को मिक्स करते हैं, और हमें दोनों को पढ़ना ज़रूरी होता है। नॉलेज ऑफ लाइनक्स, लाइनक्स में हमें नॉलेज ऑफ लाइनक्स, यूनिक्स, सिक्योरिटी सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विसेज। नॉर्मली फायरवॉल्स, हमें फायरवॉल्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो फायरवॉल होते हैं वो
हमें बता देते हैं कि मतलब कि जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ है आदमी जो चला रहा है उसको, वो बता देते हैं कि आपका कंप्यूटर हैक हो रहा है और कोई और उसे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें इसके बारे में, इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऑपरेशन ऑफ इंट्रूजन सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि कि हम उसे भी हाइड कर सकें जो इंट्रूजन सिस्टम बता रहा है। राउटर्स, नॉर्मली हमें राउटर्स के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, राउटिंग के प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो मेन काम होता है वो होता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स का, हमें वही जानना है, वही तोड़ना है, तो हमें ज़्यादातर जानकारी उसी के बारे में इकट्ठी करनी पड़ेगी। और मेन फ्रेम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेटवर्क प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी एड्रेस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हैकिंग प्रोसेस में। जब हम किसी के स्कैन करते हैं, पोर्ट स्कैन करते हैं या नेटवर्क स्कैन करते हैं, तो हमें नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल होता है उसको हमें पता करने की ज़रूरत होती है कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और उसे कैसे तोड़ सकते हैं, या उसमें किसी भी तरीके से दूसरी एरर डाल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई चेंज। व्हाट डू हैकर डू आफ्टर हैकिंग, मतलब कि जो हैकर होते हैं वो हैकिंग करने के बाद क्या क्या काम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कर सकते हैं। पैच सिक्योरिटी होल्स, वो सिक्योरिटी होल्स को पैच कर सकते हैं। द अदर हैकर्स कैंट इंट्रूड, जो अन्य हैकर हैं वो इसको इंट्रूड नहीं करते हैं। क्लियर लॉग्स एंड हाइड देम सेल्फ, वो हमारे कंप्यूटर का जो लॉग होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। लॉग क्या होता है? लॉग होता है कि हमने अपने कंप्यूटर पर क्या क्या वर्क किया है, कौन कौन सी कीज प्रेस की हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस पर गए हैं, उन सब का ये एक रिकॉर्ड होता है जो जिसको हैकर क्लियर करके हाइड देमसेल्फ कर सकते हैं। वो अपने आप को छुपा सकते हैं कि हम इस कंप्यूटर सिस्टम पर हैं। इंस्टॉल रूट किट्स, बैकडोर्स जो होते हैं वो रूट किट्स के माध्यम से इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जो कि सिस्टम को हैकर के लिए कैपेटिबल बना देते हैं। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो यही काम करेंगे, रूट किट इंस्टॉल करेंगे हैकर आफ्टर हैकिंग। इट कंटेंट्स ट्रोजन, वायरस एंड सो ऑन। ये जो रूट किट होता है इसमें सब सारे आ जाते हैं जो उसको उस सिस्टम में हैकिंग के माध्यम से जो कुछ भी चलाना है, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो सारी वो अपने रूट किट में डालेगा। और उसको केवल एक बार रूट किट इंस्टॉल करना है तो उसमें वायरस, ट्रोजन्स, जितने सारे टूल्स हैं सारे इंस्टॉल हो जाएंगे और वो इजीली उनको यूज कर सकता है। ये जो रूट किट का ये जो आया है, ट्रेंड आया है, ये लेटेस्ट है और इसमें सुपर फास्ट हो जाता है हैकिंग प्रोसेस। इंस्टॉल IRC रिलेशन प्रोग्राम, इंस्टॉल स्कैनर प्रोग्राम, MC स्कैन, S स्कैन, Nmap, ये सभी वो इंस्टॉल कर सकता है जिससे कि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन कर सकता है। ये नॉर्मल क्या होते हैं कि जैसे कि पासवर्ड्स हैं तो उनमें आप कौन कौन से कीज़ प्रेस करते हैं, ये उनका लॉग कलेक्ट कर कर कि इस यूज़र ने ये कीज़ बार बार प्रेस की हैं, तो उनका लॉग्स कलेक्ट कर कर वो हैकर को सेंड कर देते हैं। इंस्टॉल एक्सप्लॉइट प्रोग्राम, ये सब हैकर नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन, इन द प्रोसीड सेक्शन वी saw the methodology of hacking. Why should we aware of hacking and some tools which a hacker may use? हमें भी जो हैकिंग प्रोसेस होती हैं हमें भी उसके बारे में अवेयर होना चाहिए और हमें इन सबसे बचने के लिए हमें एक थीफ, जैसे कि चोर होता है ना, चोर को पकड़ने के लिए चोर के जैसे सोचोगे तभी पकड़ पाओगे। जो हैकर होते हैं ना, इनको केवल एक ही विधि से पकड़ा जा सकता है, वो भी हैकिंग के प्रोसेस से ही। इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। नाउ वी कैन सी व्हाट वी कैन डू अगेंस्ट हैकिंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हैकिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यही सब देखेंगे कि ना हम अपने आप को हैकिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या अगेंस्ट हैकिंग होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इट टू कीप आवर सेल्फ अपडेटेड एंड अबाउट सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर वी एंड यूजिंग फॉर ऑफिशियल एंड रिलायबल सोर्सेज। जो हमारे पास सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ऐप्स हैं इंस्टॉल्ड हैं, वो सब हमारे पास जो होने चाहिए वो ऑफिशियल होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, सोर्सेस उसके अच्छे होने चाहिए। मीनवाइल के जो ऑफिशियल होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके जो ऐप्स होते हैं वो
वेरी वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, उनका यूज वेरी सेफ होता है, हमें उन सब को यूज करना चाहिए। और जो कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि फ्री में आप ले लीजिए, इतना इतना हो रहा है, इतने सारे काम फ्री में हो रहे हैं, हमें उन सब से बच के रहना चाहिए जिनका सोर्स रिलायबल नहीं है। एडुकेट द एम्प्लॉयज़ एंड द यूजर अगेंस्ट ब्लैक हैट हैकिंग। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम एम्प्लॉयज़ को सजग कर सकेंगे कि ब्लैक हैट हैकिंग से कैसे सेफ रहना है। हम कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स हम भी बताएंगे जो कि कॉमन हो सकते हैं, और कुछ यूनिक्स भी हम बताएंगे कि ये टूल्स एंड ट्रिक्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, पोर्ट स्कैनिंग की बात करेंगे। थैंक यू।